बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी हाँ, बेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हमेशा की तरह बेस्ट वीडियो। टिकटॉक मारूफ चीनी एप्लीकेशन है जिसकी सिर्फ सरप्राइज कंपनी बाइट डांस ने एक नई एप्लीकेशन लेमन 8 के नाम से लॉन्च किया है जो मकबूलियत हासिल कर रही है। इस वीडियो की डिस्कशन चलती रहेगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा ताकि आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा की तरह बेस्ट वीडियो दिखाता रहे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन के मशहूर ज़माना सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक बनाने वाले कंपनी बाइट डांस ने अब एक और नई एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई है जिसका नाम लेमन 8 रखा गया है। और ये एप्लीकेशन अपने आगाज़ पर ही इतनी मकबूलियत हासिल कर रही है कि मुख्तसर अरसे में इसे लाखों बार डाउनलोड किया जा चुका है। लेमन 8 किस तरह काम करती है ये भी दीगर सोशल मीडिया साइट्स इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट से मिलती जुलती एक एप्लीकेशन है जिस पर टिकटॉक की तरह वीडियो भी दिखाई जा सकती है और ये भी दीगर सोशल मीडिया साइट्स की तरह सार्फ की बुनियादी डेटा तक रसाई तलब करती है, जैसा कि आईपी एड्रेस, ब्राउजिंग हिस्ट्री, डॉलर शनाख्त और दीगर मालूमात। इसके मेन फीड में दो तरह के फीचर्स मौजूद हैं। इनमें एक फॉलोइंग का सेक्शन है जहां सार्फिन इन लोगों का कंटेंट्स देख सकते हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं, जबकि दूसरा सेक्शन फॉर यू का है जहां दीगर पोस्ट होती है। और इसमें एक ऐसा ऑप्शन भी मौजूद है जो मैं मुख्तलिफ कैटेगरीज जैसे फैशन, ब्यूटी और फूड वगैरह के हवाले से मवाद दिखाया जा सकता है। एप्पल और गूगल प्ले दोनों ऐप स्टोर पर इस एप्लीकेशन के मालिक सिंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाले हेलोफेलिया प्राइवेट लिमिटेड लिस्टेड है। इस कंपनी बाइट डांस और टिकटॉक का पता भी एक है। लेमन 8 का दुनिया से पहला मुतारफ़ कब हुआ? लेमन 8 को यूं तो पहली बार 2020 में एशियाई मार्केट में मुतारफ़ कराया गया था और इसको थाईलैंड, जापान में भी बड़ी पज़ीराई मिली, जहां इसके बलतरीब 74 लाख और 50 लाख डाउनलोड्स हैं। जिसके बाद इस एप्लीकेशन को रवां साल फरवरी में बगैर किसी बड़े इवेंट के मुतारफ़ कराया गया है। अमेरिका में मुतारफ़ कराए जाने के बाद मीडिया अदारों ने इस पर तवज्जो देना शुरू की और कुछ टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसकी मार्केटिंग की, जिसके बाद AI के मुताबिक 2 अप्रैल तक अमेरिका में इस ऐप को 2,90,000 मरतबा डाउनलोड किया गया और ये एप्पल के ऐप स्टोर पर सबसे ज़्यादा मकबूल ऐप्स में से एक बन चुकी है। इन्फोलाइज मार्केटिंग फैक्ट्री में सेल्स की नायब सदर निकोला बार्टोली का इस हवाले से कहना है कि बाइट डांस ने फरवरी के आखिर में इनकी कंपनी से रजू किया था और एक तवील प्रेजेंटेशन से देकर बताया था कि इन्फ्लुएंस से कैसे इस्तेमाल करते हैं। कंपनी ने तजवीज़ दी कि इन्फ्लुएंसर इस ऐप को आजमाए, लेकिन ब्रांड्स ऐसा नहीं कर रही क्योंकि अभी इसके सार्फिन निस्बतन कम हैं। लेमन 8 के बारे में खदशात। कई एजेंसी मैकेनिज्म के पार्टनर और चीफ सोशल ऑफिसर ब्रैंडन गेहान का कहना है कि 5 साल ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बड़े पड़े हैं जिन्हें इब्तिदा में बहुत मकबूलियत मिली लेकिन वो बिलाखिर ख़त्म हो गए। लेमन 8 की प्रेजेंटेशन कंपनी बाइट डांस ने ये तो नहीं बताया कि वो इस एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने का क्या मंसूबा रखती है। ताहम कंपनी के जनरल कौंसल एच एड्रसन ने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लेमन 8 ऐप से मुतल्लक अमेरिका कानून पर अमल कर सके। बाइट डांस को अमेरिका में कुछ पोस्ट के लिए चंद मुलाजमीन की भी तलाश है जो ब्यूटी, फूड, हेल्थ, दीगर मौसूनात पर इन्फ्लुएंस के साथ ऐप की शराकत दारी को बढ़ाने में मावन साबित हो सके। गैर मुल्की खबर
رساں ادارے کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ٹک ٹاک کی طرح لیمن ایڈ کو بھی امریکہ میں جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ٹک ٹاک کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین کے حکومت امریکہ صارفین کا ڈیٹا حوالے کرنے کے بائٹ ٹرانسفر دباؤ ڈال سکتی ہے، تاہم ٹک ٹاک کے حکام امریکہ قانون سازوں کو یہ یقین دلائے کہ کوششوں میں مصروف ہیں کہ وہ مصارف کو ڈیٹا محفوظ رکھ سکے۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ بیسٹ انفارمیشن ہمیشہ بیسٹ ویڈیو دکھاتا اور سناتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔